तो अभी टेंट दिखे हैं मेन रोड से ना, तो हमने सोचा कि देख के आते हैं कि टेंट में रहने का क्या सिस्टम है। तो चलो चलते हैं, बच्चे पहले ही नीचे जा रहे हैं। तो मेन रोड से जस्ट हम नीचे उतरे हैं अभी। टेंट के अंदर देखो गद्दे लगे हुए हैं और छत है ये। तो ठंड से तो बचे ही रहेंगे, और ऊपर जो बारिश की आवाज़ आएगी बढ़िया सी अलग, और साथ साथ जो व्यू मिलेगा वो भी अलग है। इनकी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से किचन है। छोटा टेंट देखते हैं, एक सेकंड भैया, छोटा वाला टेंट भी दिखाना। ये 2 बंदों के लिए तो होगा, है ना? तो ये छोटा सा है, बच्चों के लिए चलता होगा ये, है ना? पर यह है कि इसमें ठंड नहीं लगे, और व्यू मिलेगा पूरा भागा रिवर का साथ साथ। चलो एक और टेंट देखते हैं। वाह, ये बढ़िया है। बस ये कि सोने का ही है, बस खड़े नहीं हो सकते इधर। छोटा सा है बिल्कुल। इस टाइम हवा इतनी तेज़ है ना यहाँ पे। चलो अब वॉशरूम एरिया दिखाते हैं आपको। कंप्लीट व्यू देंगे आपको टेंट एरिया का, ताकि आपको भी पता रहे। देखो देखो कैसा है, हटना। तो ये रहा वॉशरूम एरिया। पर ये है भाई, नदी की आवाज़ आएगी। नदी की आवाज़ पूरी मिलेगी वॉशरूम के साथ साथ। ठीक है, ये मेन रोड रहा। अब एक और टेंट देखेंगे, इधर DL कैंप। सो थोड़ी सी उससे डिफरेंट लोकेशन पे आगे आगे हैं थोड़ा, इनको देखते हैं अभी। तो कैसे है, क्या हिसाब किताब है टेंट का? चलो पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेड है, तो इसमें बेड है और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। एक मिनट, अटैच्ड साइड आओ। अटैच्ड वॉशरूम भी है इसके साथ। पानी वाला है। पानी वाला मतलब ओके ओके, जेट है इसमें। नहाने का वॉशरूम एरिया ये सब अटैच्ड है। तो ये यहाँ का टेंट है। तो टेंट देखने के बाद ना, अब ये वाला जो है ना, ये उनका डाइनिंग हॉल है टेंट के साथ। तो वो भी देख लेते हैं, ये चाय पानी के लिए, और साथ में भागा रिवर। अमूल्य खोलो। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है। रात में खाना खाने बैठ सकते हैं, खाना मिल जाएगा यहाँ पे। बढ़िया है ना? ठीक है, ओके। इस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो 9 डिग्री है। 9 डिग्री, खूब ठंडी हवा है, हल्की हल्की सी फुहार है जो अच्छी लग रही है। तो अब तीसरा कैंपिंग साइट पे आ गए हैं। ये है गरझा हिल साइट कैंप। ठीक है जी, मनाली ले हाईवे जिस्पा में ही है अभी ये। तो इसकी लुक वाइज ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं ज़रा। तो यहाँ काफ़ी इनके टेंट्स हैं, देखो 22-23 नंबर तक तो लगा हुआ है। तो एक टेंट में चल के देखते हैं अब। ये किस लिए? चाय बाय बाहर बैठने के लिए, हवा लेने के लिए, है ना? और ये वाला जो, हाँ लाइट वाइट है बेटा, लाइट जगा दे। वो आगे आगे उसका स्विच। सो ये रहा टेंट। मतलब ये तीसरा देखा है, ये तीनों से बेटर ही है। और इसमें ठंड का भी ना वो कम लग रहा है मेरे को, स्कोप जो है। हाँ छत है, बल्ब हो गया, बेडिंग हो गई, स्विच विच साथ में लगे हैं। अटैच्ड वॉशरूम है इसके। तो ये वॉशरूम एरिया इसका, वॉश बेसिन आ गया, उधर सीट हो गई, ये नहाने का एरिया।
अब पूछना पड़ेगा गरम वरम पानी है यहाँ पे नहाने के लिए, और नीचे भी अच्छी है यानी कि, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा है, लेकिन बाहर यहाँ पे थोड़ा वो रखा हुआ है ताकि आपको ले वाली लुक आए, ले वाली फीलिंग आए। तो ये रहा हॉल, देख लेते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ भी बाहर कुर्सियाँ कर्सियाँ लगी हैं कि भाई चाय वाय पी सकें बाहर। तो ये इनका रहा डाइनिंग हॉल। अरे वाह, इसको लुक अच्छी दी हुई है ना, बढ़िया है, ले टाइप लुक दी हुई है। तो आपने 3 टेंट्स का जो मैंने आपको जो थोड़ा सा रिव्यू दिया, मीन्स जाजा के अंदर का जो सिस्टम है उन सब का देखा, तो इसलिए दिया कि भाई जैसे हमने इस बार फर्स्ट ही टाइम एक्सप्लोर किया जिस्पा के टेंट्स को। जिस्पा इज़ ओनली फेमस फॉर स्टेइंग इन टेंट्स एंड इन कैंपिंग, ठीक है। कैंपिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, अपने टेंट्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं, जो टेंट्स बन रखे हैं वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भागा रिवर का जो बैकग्राउंड में मिलता है ना सीन वहाँ पे, दैट इज़ जस्ट ऑसम। तो लोगों की कोशिश होती है कि जिस्पा वैली में वैली व्यू है, माउंटेन्स वहाँ पे साइडों में रह जाते हैं, वैली व्यू है वहाँ पे। तो वो जो पार्ट है ना जर्नी का, वो जो ऑसम है, इसलिए जिस्पा फेमस है इस बात की। तो हमने सोचा देख के चलेंगे ज़रूर कि है क्या भाई, ताकि पता रहता है, कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता भी सकते हैं। तो सोचा 2 मिनट के लिए उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, जब भी आप टेंट्स चूज़ करें ना, ये जो मैंने 3 टेंट्स दिखाए ना, इसमें जो फर्स्ट वाला था वो बिल्कुल जो टेंट के अंदर का सिस्टम है ना वो नीचे है, सोने का सिस्टम नीचे है, वैसा बिल्कुल भी कभी भी ऑप्ट ना करें। और जो ओपन में जो वॉशरूम बनाए हुए ना, बिल्कुल कभी ऐसे के लिए, हाँ आपको लगेगा कि ये जो है वो तो बिल्कुल ही मीन्स आपके बजट से भी नीचे आपका जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ कभी भी ऑप्ट ना करें, बेशक वो सस्ती मिले। क्योंकि एक तो वो जिस टाइप की वहाँ पे नीचे सिस्टम है, पानी जो है कभी भी आ सकता है, कम भी बहाव आएगा नदी का, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल आपके मीन्स की जो नीचे वाला बेस है उसको गीला तो कर ही देगा, है ना। तो उस बात से बचने के लिए दूसरी बात ये है कि आप कभी भी वो वाले टेंट्स एरिया को ऑप्ट मत करो जो बिल्कुल ना मीन्स लोनली प्लेस पर हैं, कि आगे पीछे भी कुछ नहीं है उसके, ठीक है। ऐसी चीज़ को कभी भी, और 3-4 टेंट लगा के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के साथ बंदे बैठे हुए हैं, ऐसे कभी भी ऑप्ट ना करो, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि भाई जब आप बिल्कुल वहाँ अकेले हैं तो वो बंदों को आप जानते भी नहीं जिन्होंने ये सिस्टम लगा के रखा है, टेंट्स बना के रखे हैं, किचन वगैरह है, आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में किसी का कोई पता नहीं किस टाइप के वो लोग हों, किस टाइप के मीन्स वहाँ का सिस्टम हो, तो वो लूटेंगे और पीटेंगे बंदों को। जहाँ आप अकेले रह रहे हैं लूटपाट करेंगे और भाग जाएंगे, 4 टेंट उठाएंगे, अपने ट्रक में डालेंगे और भाग जाएंगे, और आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन थे और हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ऑलवेज़ गो फॉर कि जहाँ पे ऑलरेडी 5-7 फैमिलीज़ रुकी हुई हैं, ठीक है, और प्रॉपर उनकी सेटिंग है, ठीक है, और उनके कितने साल हो गए हैं वहाँ पे एस्टैब्लिश हो रखे हैं, लोग वहाँ पे आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारी सब बातें देख करके, क्योंकि वो होटल नहीं है, बिल्डिंग नहीं खड़ी करके रखी कि उसका एक परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं, टेंट वहाँ लगाए हुए हैं, वो कभी भी 4 डंडे उठाएंगे और लेकर के भाग जाएंगे। कॉस्टली से कॉस्टली चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत बड़ा एरिया टेंट्स का है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक जो मुझे लगा कि जो हमारे बजट में चीज़ें नॉर्मल फैमिली जो हम घूमने जा रहे हैं उनकी बजट में आती है, एक तो हर्मिटेज है, ठीक है, दूसरा ये गर्जा है, ठीक है। गर्जा टेंट्स जो हमने लास्ट में दिखाई, येलो वाली जिनकी बॉडी थी, हमने भी ये गर्जा लिया था। तो ये बात रही। तो दूसरा, विंड प्रूफ होने चाहिए, वाटर प्रूफ होने चाहिए बॉडीज़, और अंदर बेड्स लगे होने चाहिए, और वॉशरूम अटैच्ड होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप टेंट स्टे के टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे हमारे जैसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम जो वहाँ पे जा रहे हों, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए एक बार टेंट स्टे। हमने किया इस टाइम थोड़े से डर के किया, क्योंकि टेम्परेचर वॉज 6 डिग्री to 7 डिग्री इन द नाइट, और हमने ये सुन के रखा था कि रात को बिल्कुल ना नसें वहाँ पे जैसे ऐसा लगता है कि हाथों की नसें, और मुझे खुद को फील हुआ जैसे मेरा हाथ बिल्कुल नम पड़ गए हैं, तो नसें अंदर से फूल जाती हैं, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो थोड़ा डर के किया, बच्चे साथ थे, ठीक है, इसलिए कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए, सेहत संबंधी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वाले साहब भी थे, है ना, थोड़ा डर लगता है ना कि भाई किसी को भी दिक्कत ना हो जाए, घर से हम इतना दूर हैं। इस बार डर के किया, लेकिन अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा रही। तो माई पॉइंट इज़ कि एक बार टेंट स्टे जिस्पा की साइड जाएँ, ले की साइड जाएँ, तो टेंट स्टे ज़रूर करें, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातों का प्लीज़ आप ध्यान भी रखें। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग।
माई व्लॉग। ऐसे ही व्लॉग और भी आएंगे आगे। अभी हमने टेंट स्टे भी किया, फिर अभी होम स्टे भी करेंगे जब हम तीर्थन वैली में गए थे इसके बाद। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द व्लॉग्स और अपना प्यार जो है हमारे चैनल को देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और स्वीट 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 जो अपने कमेंट्स भेजते हैं वो भी भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।